हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय वेरी ऑन यूट्यूब चैनल सिर्फ सीए। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सीए का रिज़ल्ट आ चुका है और नया सिलेबस जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इसी एक्साइटमेंट में हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज़ टाइम अब कुछ खास बचा नहीं है ना। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो अपने ग्रुप वन में है एफआर, एसएफएम एंड ऑडिट। तो अभी मेरा एफआर जो है वो थोड़े टाइम से चल रहा था। कभी किया कभी नहीं किया, मतलब ऊपर नीचे हो रहा। और अभी मैंने अपने बहुत सारे कामों को डेलीगेट कर दिया है और अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई पर देने वाले हैं। बाकी गॉड नोज़ ऊपर नीचे हो सकता है। अपनी कोशिश पूरी है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की, डिसिप्लिन से चलने की और पूरी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पढ़ाई। तो मैंने अभी के लिए क्या सोचा है कि अच्छा, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो, लेकिन वो मेरे लिए काम करती है चीज़। कि जैसे कोई लेक्चर है, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स का लेक्चर है, लेकिन मेरा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो है। वो है नहीं, बंटी तेरा साबुन स्लो है का, यस अपन का साबुन स्लो है। तो द थिंग इज़ कि मैं उस लेक्चर को ऐसे निचोड़ लेती हूँ, ऐसे उसका नोटिंग कर लेती हूँ हर एक चीज़ की, कि मुझे उसके लिए दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। और नेक्स्ट टाइम के लिए जब मैं उसको पढूँ तो उसको उस पर मुझे इतना टाइम ना लगे जितना अभी लगा है। तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेडली आज अभी बहुत टाइम दे देती हूँ। बहुत इन सेंस कि थोड़ा सा ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आवर्स का है तो हो सकता है मुझे उस लेक्चर को कंप्लीट करने में 5 आवर्स लग जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट से कभी कभी वो चीज़ें अगर रिपीटेटिव हो या जल्दी समझ आ गई या कुछ पता है या कुछ, तो वो कम भी हो सकता है। लेकिन मैं एक जनरल अपना बिहेवियर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं इसीलिए उठा नहीं सकती कि हाँ आज इंडियस 40 की क्लास उठाई है तो वह मैं पूरी कर दूँगी। नहीं, वो मैं ऐसा करती नहीं हूँ जनरली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्लॉक के साथ चलती हूँ कि मुझे क्लॉक के 3 घंटे पढ़ना है ना। मुझे क्लास के 3 घंटे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस 3 घंटे में मैं फटाफट क्लास को भगाऊंगी नहीं। मुझे रिटेंशन नहीं होगी, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और भी काम कर रही होंगी ना, तो मुझे अंदर अंदर यही फील होता रहेगा कि यार मैंने वो भगा दिया था। मतलब एक मेंटल प्रॉब्लम कह लो या कुछ भी है, लेकिन मेरे साथ ये है। ठीक है, तो मैं क्लॉक के 3 आवर्स के हिसाब से पढ़ने वाली हूँ। इंडियस 40 हो सके तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा सा बच जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लेंगे। तो एक शिफ्ट तो जो मैंने बनाई है वो क्लास को, कोर्स को आगे बढ़ने की बनाई है। और थोड़ा सा काम जो है मेरा पीछे से शो हो चुका है, उसको मुझे साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़ ये काम नहीं करना है। बहुत गलतियाँ करी हैं इस तरह की, नॉट टू रिपीटेड राइट नाउ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 घंटे उठाए हैं कि मैं नोटबुक को शुरू से शुरू करूँ। शुरू से शुरू करने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से मैं उसको पढ़ना शुरू करूँगी जितना काम मैंने कर रखा है, यानी कि मेरे रिवीजन स्लैब वो अलग बन गई। तो ये हो गया मेरा एफर का पार्ट। 3+2 में मैंने इसको 5 आवर्स में डिवाइड कर दिया। अभी मैं कुछ नहीं सोच रही मुझे इतने टाइम में कोर्स पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। रिदम बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा कोर्स को अपने हाथ में लेने जा रही हूँ। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाता है चीज़ें पूरी होती जाती हैं। और मेरे ऊपर कोई वो नहीं है कि अभी मेरे को पेपर देने हैं, अभी सब कुछ करना है, नो। ठीक है, वो एक सिचुएशन है, वो सब कुछ है अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। अब फेल हो ही गए हैं तो लेट इट बी। ठीक है, अब इतने साल से नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, अभी अच्छे से मेहनत करके 3-4 महीने और लगाकर, लेकिन पूरी क्या बोलते हैं, शिद्दत से मेहनत करके फिर पेपर देने हैं। क्योंकि अब मेरे को सिर्फ एक ही बार यही है कि मैंने पेपर देने तो साला एक ही बार देने, एंड आई रियली वांटेड कि वो मैं पूरी मेहनत से, ईमानदारी से दूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे, एफ़र की बातें हो गई। देन मैंने अब रखे हैं 2 आवर्स ऑडिट के लिए। तो ऑडिट थियोरेटिकल मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है। तो पहले मैंने सोचा था स्टैंडर्ड से शुरू करूँ, और मैंने जब भी ऑडिट की किताब इन बिटवीन उठाई ना, तो मैंने हमेशा ही स्टैंडर्ड से शुरू की है। तो स्टैंडर्ड्स, और अब आप न्यू सिलेबस में देखेंगे जो कंटेंट सिलेबस का निकल कर रख के आया है, उसमें जो स्टैंडर्ड्स जो है उन्होंने चैप्टर्स के नाम से अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। तो वो बहुत अच्छा हो गया कि चलो एक चैप्टर के नाम पे 4-5 स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, तो उस तरह से जैसे अपने इंटर में हुआ करता था।
IPCC में, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं इस बार जो है थोड़ा सा अलग चलने वाली हूँ। चैप्टर्स को शायद जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनको पहले उठाऊँगी या मिक्स मैच कर लेंगे, वो चलता रहेगा, देख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक चैप्टर उठाऊँगी, शायद इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट। और वैसे भी अब तो न्यू बुक चाहिए रहेगी ऑडिट के लिए, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो पुराने हैं उनको सिंक करके हम पढ़ सकते हैं वो मटेरियल, क्योंकि अभी हमारे पास है अवेलेबल, ठीक है। तो रोज़ अपनी पढ़ाई जो है हमें शुरू करनी है और ख़त्म भी करनी है, रोज़ के टारगेट्स पूरे भी करने हैं। और इसी बीच जो जो गलतियाँ करी हैं उन्हीं के हिसाब से बता रही हूँ। इसी बीच योगा, मेडिटेशन, वॉक, प्लीज़ अडॉप्ट वन थिंग इन योर लाइफ साइकिल, ठीक है। ये और एक थोड़ा सा अपने लिए कंटेंट राइटिंग का, डायरी राइटिंग का, नोटबुक लिखने का, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ ऐड दैट इनटू योर लाइफ। उससे क्या होता है, आप ना अपने आप को आंसरेबल हो जाते हो, ठीक है। आंसरेबल फॉर व्हाट? वो चीज़ें जो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, जो हमारे तक ही रह जाती है। और वो चीज़ें अगर आप अपने हिसाब से अपने लिए लिखना शुरू करोगे ना, यू वुड बी अकाउंटेबल टू यू एंड यू ओनली। और हमें किसी को जवाब नहीं देना है, अपनी मेहनत का किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। सो ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट अगेन और लेट्स स्टार्ट फ्रेश। आपके क्या प्लान्स हैं? और अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ प्लान बनाने में, या आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो यू कैन कमेंट इट डाउन। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। और खूब पढ़ाई करिए, दिल से पढ़ाई करिए। और वादा कैसे करना है, यू हैव टू पुट योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड। तो बस हो गया आपका मेरा वादा पक्का। बस एक बात याद रखना, हिम्मत नहीं हारना, परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड, नहीं आया, इट्स ओके, बट कुछ भी ना उजड़ने नहीं वाला है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं उस मेंटल प्रेशर से, उस ट्रॉमा से, उस सब चीज़ों से निकल के आई हूँ। सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं, पेरेंट्स वहीं हैं। हमको ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाए, एक कमरे में ही बैठे हैं, मैं फिर से फेल हो गया। ब्रो, ये सिर्फ ना इसका खेल है, ये आपको एक लूप में डाल देगा, इसी साइकिल ऑफ थॉट्स में डाल देगा और कुछ भी काम करने नहीं देगा। इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका हाथ चल पाए, तभी आपका दिमाग चल पाएगा और तभी पढ़ाई पॉसिबल है। सच्ची बता रही हूँ। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो पता नहीं कितने साल इसी तरह से बीत जाएंगे। ना कुछ पर्सनल लाइफ में होगा, ना कुछ प्रोफेशनली होगा, और हर जगह हर मोमेंट में गिल्ट में रहोगे। तो इन चीज़ों से सबसे पहले ऊपर उठना है, तो सबसे पहले इस पर कमांड बनानी है। और कहीं भी बेशरम बदतमीज़ होना पड़े ना पढ़ाई के लिए, बिल्कुल फ्री माइंडेडली हो जाना। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब तक ये नहीं होगा ना वो सेटिस्फेक्शन आएगी, ना ही अपने दम पर अपनी खुशियाँ इंजॉय कर पाओगे। क्योंकि एक वो होते हैं ना पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, आप उसमें भी अपने आप को आंसर नहीं दे पाओगे, आपके दिमाग में सिर्फ एक वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो फॉर दैट सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने लिए काम करना है और किसी को आंसर नहीं देना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा बहुत है। जब तक नहीं करते ना तो लगता है कि क्या सब फिजूल है, लेकिन जब एक ये एडेंडम आप में, आपकी लाइफ में आ जाता है ना, तो इसके इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको बहुत दिखने लगते हैं। और ये सब नेगेटिविटी आपको ही नहीं पता कैसे इवेपोरेट हो जाएगी आपकी लाइफ से। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्थिर हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आप फालतू जवाब देना बंद कर दोगे। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती थी चीज़ों पे, कैसे कह दिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, लाइक दिस। अभी भी है मेरे अंदर वो चीज़ें, अभी भी हैं स्टिल, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, कामनेस लानी है। क्योंकि एवरीवन इज़ देयर टू ट्रिगर यू, सबको आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स पता है, तो आप उसको अपनी कमज़ोरी मत बनने दो, है ना। हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, दैट्स इट। सिर्फ अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं, कभी किसी को चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू मेंड योर ओन वेज। सो विद दिस, ऑन अ पॉजिटिव नोट,
आप एक जल्दी से अफर्मेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, जो आपके लिए भी काम करे और मेरे लिए भी काम करे, और इसी के साथ हम कर लेंगे अपनी CA क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। जिसको वीडियो की ज़रूरत हो प्लीज़ स्प्रेड माय वर्ड्स, और हम मिलते रहेंगे, बने रहेंगे। सी यू।